Hello and welcome everyone. Welcome to the official e-learning platform of Success Agriculture Institute. मैं आदित्य कौरव सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन के इस ऑफिशियल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि हमारा परीक्षा अध्ययन की श्रृंखला चली हुई थी जिसमें हम 12th बोर्ड के लिए या बीएससी एग्रीकल्चर या जितने भी ऐसे एग्जामिनेशन होते हैं जिनमें हमको एग्रीकल्चर का रिटन एग्जामिनेशन देना पड़ता है जो है डिस्क्रिप्टिव, मतलब जिसको हमको लिखना पड़ता है और एमसीक्यू को छोड़ के लिखित जो भी परीक्षाएं होती हैं एग्रीकल्चर की उनमें ये आपके काम पड़ने वाला है। मेनली अभी जो आपका 12वीं का बोर्ड का एग्जामिनेशन आने वाला है उसमें आपको ये बहुत बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है। तो बच्चों, आपको करना क्या है कि हमारी जो सीरीज चली हुई है इसमें जितने भी आपके चैप्टर्स हमने अभी तक कवर करा दिए हैं, आपकी बायोलॉजी, आपकी क्रॉप प्रोडक्शन जैसे हम इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं फसल उत्पादन, और तीसरा आपका एनिमल हस्बेंड्री जिसे हिंदी में हम बोलते हैं पशुपालन। ये तीनों सब्जेक्ट की रोज लगातार वीडियोस डल रही हैं, जो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में। परीक्षा अध्ययन या इस तरीके की जो बुक्स हैं वो थोड़ा बच्चों इंग्लिश में मिलना थोड़ा टफ होता है, इंग्लिश वाले बच्चों को इस चीज़ की बहुत ही दिक्कत होती है। तो हम ये जो सीरीज लेके आए हैं इसमें आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको हम पूरी श्रृंखला या पूरी ही जो चैप्टर है एग्रीकल्चर के वो डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ाने जा रहे हैं। तो बच्चों, करना क्या है, आपको एक भी वीडियो को मिस नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने जो भी मित्र हैं उनके साथ आपको शेयर करना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हों और आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये वीडियोस पहुंचा सकें। जो बच्चे चाहते हैं हमसे ऑनलाइन पढ़ना तो वो हमारा या तो अपनी कॉन्टैक्ट जो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई है वहाँ जाके आप अपना संपर्क कर लें, या फिर चाहते हैं तो बच्चा हम यूट्यूब पे भी आपके लिए ऑनलाइन लाइव लेके आ सकते हैं, बस आपको उसको लाइव को अटेंड करना पड़ेगा। ये जो क्लासेस हैं इनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए या आपको नोट चाहिए तो ये बच्चों डिस्क्रिप्शन में जाके जो आपको चैनल के लिंक हैं उन चैनल के माध्यम से जुड़ के आप ये जो हमारी जो भी वीडियोस हैं उनकी आप नोट्स, आपको हैंड रिटन नोट्स या जो भी ये नोट्स हैं ये पीडीएफ आपको पा सकते हैं। तो बच्चों, क्रॉप प्रोडक्शन जो हमने स्टार्ट किया था उसमें हमने ऑलरेडी पहला चैप्टर जो कि है अपना ड्रेनेज, पहला जो चैप्टर है बच्चों वो हमने कवर कर लिया था जिसका नाम है ड्रेनेज। पहला जो अगर हम चैप्टर की बात करें तो जो ड्रेनेज नाम का चैप्टर है बच्चों, एक मिनट, ड्रेनेज चैप्टर हम कवर कर चुके थे। ड्रेनेज मतलब क्या होता है बच्चों, जल निकास, जो कि आपका क्रॉप प्रोडक्शन या जैसे हम बोलते हैं फसल उत्पादन का प्रथम अध्याय था, अध्याय 1 या चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1, अध्याय 1 या चैप्टर नंबर 1 जो कि है आपका ड्रेनेज जैसे हम बोलते हैं जल निकास। इसके भाग 1 भाग 2, दो भाग बना के मैंने 2 वीडियो बना के इसको पूरा कवर करवा दिया है। और अब हम आज देखने वाले हैं बच्चों इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए क्रॉप प्रोडक्शन या उत्पादन का चैप्टर क्रमांक 2 जिसका नाम है बच्चों पादप पोषण। पादप मतलब क्या होता है बच्चों, पादप मतलब होते हैं पौधे या जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लांट। प्लांट न्यूट्रिशन मतलब होता है उनका पोषण या जैसे हम बोल सकते हैं खाना। जैसे आप खाते हैं बच्चों, हम सब खाते हैं दाल चावल सब्जी रोटी जो अपना खाते हैं, तो अपनी न्यूट्रिशन या अपना पोषण क्या है, जैसे अपना पोषण है आहार जिसमें आ जाता है दाल चावल सब्जी रोटी, ये सब जो क्या है आपका मनुष्य का पोषण है। उसी तरीके से पौधे ऐसी कौन सी चीज है जिसको वो खा के जीवित रहते हैं, अपनी वृद्धि करते हैं, अपना उत्पादन करते हैं, है ना। ये जो जो भी प्रक्रिया है बच्चों उसके लिए क्या आहार की जरूरत होती है। आहार से पौधे क्या करते हैं बच्चों, पौधे जमीन से अपना जिसे अपन बोलते हैं मृदा, मृदा में बच्चों अपना आहार लेते हैं। आहार किस फॉर्म में लेते हैं बच्चों, इस न्यूट्रिशन या जैसे अपन क्या बोलते हैं न्यूट्रिशन या जैसे अपन बोलते हैं पोषण, जिसे अपन न्यूट्रिशन बोल सकते हैं, आहार बोल सकते हैं या पोषण बोल सकते हैं। ये बेटा तत्वों के फॉर्म में लेते हैं। किसके फॉर्म में लेते हैं बच्चों, तत्वों, जैसे अपन बोलते हैं न्यूट्रिएंट, क्या बोलते हैं जिन्हें, न्यूट्रिएंट। मतलब पौधे क्या करते हैं, पौधे जो होते हैं मृदा से अपना आहार ग्रहण करते हैं, उसके आहार को हम क्या बोलते हैं बच्चों, तत्व या फिर न्यूट्रिएंट। फिर इन न्यूट्रिएंट की मदद से बच्चों वो अपने शरीर की क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, या जो भी उनके शरीर में जो भी मेटाबॉलिक या जो भी आपकी मेटाबॉलिक क्रिया होनी है उन क्रियाओं को वो संपन्न करते हैं। जिस तरीके से हम खाना खा के अपनी ऊर्जा लेते हैं, वैसे इस न्यूट्रिएंट का ये मृदा से पौधे न्यूट्रिएंट या तत्व लेके अपने आहार के रूप में ऊर्जा उत्पादित करते हैं, और उस ऊर्जा या जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों एनर्जी, इसका उपयोग करते हैं वो अपनी सारी जो उनकी क्रिया होनी है, जैसे वृद्धि करना, फूल का निर्माण करना, पैदावार करना, कीटों के प्रति प्रतिरक्षा पैदा करना, ये सब कहाँ से होता है बच्चों, उनको न्यूट्रिएंट है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पादप पोषण का मतलब क्या है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पौधे को किस प्रकार के न्यूट्रिशन देंगे या पौधे को कब किस न्यूट्रिशन की जरूरत होती है जिससे उसकी वृद्धि अच्छी हो सके और उसके जो उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी की जा सके। तो देखिए बच्चों, हम आगे चलते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले इस तरीके से आप न्यूट्रिएंट बच्चों प्रोवाइड करते हैं अपने पादपों को या प्लांटों को। तो सबसे पहले इस चैप्टर में पूछे जाते हैं बच्चों बहुविकल्पीय क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चन है बच्चों, बहुविकल्पीय, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों,
एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्थूल या पोषक तत्व या दीर्घ मात्रा में दिए जाने वाला पोषक तत्व है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द मैक्रो न्यूट्रिएंट और लार्ज क्वांटिटी न्यूट्रिएंट। तो बच्चों इस क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको एक टेबल बनवा रहा हूँ। इस टेबल को क्या करना है, आपको अपनी कॉपी में बना लेना है और जितने भी इस चैप्टर से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जो या तो रिक्त स्थान के रूप में जिसे हम फिल इन द ब्लैंक बोलते हैं, एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाने हैं, या फिर मैच द कॉलम ही क्यों ना हो जिसे हम बोलते हैं सही जोड़ी, इस टेबल में से वो आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों प्लांट न्यूट्रिएंट, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। एसेंशियल मतलब क्या होता है बच्चों, आवश्यक। एसेंशियल मतलब क्या होता है बच्चों, आवश्यक। प्लांट मतलब होता है बच्चों पादप, और न्यूट्रिएंट्स मतलब होते हैं क्या बेटा, तत्व या जिसे अपन बोलते हैं पोषण। न्यूट्रिएंट मतलब क्या होते हैं बच्चों, तत्व या जिसे आप बोल सकते हैं पोषण। अब आवश्यक क्यों कहा गया बच्चों, आवश्यक मतलब ऐसी चीज, आवश्यक क्या होती है, ऐसी चीज जिनको जिन्हें जीवन जीने के लिए जरूरी होती है। ऐसी चीजें या तत्व हो सकती हैं या वस्तु हो सकती हैं जिनको क्या है बच्चों, जैसे हमारा रोटी कपड़ा और मकान, ये तीनों चीजें क्या है हमारे जीवन को जीने के लिए हमारे लिए आवश्यक है। अगर ये नहीं होगी तो हम क्या है अपने जीवन अच्छे से नहीं जी पाएंगे, अपना जीवन यापन नहीं कर पाएंगे, क्या हो सकता है उसकी कुछ भी और भी उसके परिणाम हो सके। तो मतलब आवश्यक वह चीजें जो जरूरी होती हैं। तो वो पादप तत्व मतलब क्या, ऐसे पादप तत्व जिनकी जरूरत पौधों को पड़ती है अपना विकास या अपना जीवन यापन करने के लिए, उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, आवश्यक पोषक तत्वों के नाम से हम जानते हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं, तो टोटल होते हैं बच्चों 17। कितने होते हैं बच्चों, 17। अगर हम टोटल आवश्यक पोषक तत्वों की बात करें तो टोटल कितने होते हैं, 17। ये क्वेश्चन बनता है आपका कि द नंबर ऑफ एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, मतलब पौधों के लिए जरूरी आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है। तो आपको याद रखना है बच्चों कितनी है टोटल, टोटल है अपनी 17। अब इनको हम बांटते हैं बच्चों दो भागों में। एक तो हम बांटते हैं फ्रेमवर्क एलिमेंट टेकन फ्रॉम द एयर और वाटर, मतलब ऐसे जो किसके लिए होते हैं बच्चों, जो पौधों का ढांचा बनाने के लिए आवश्यक है। किसके लिए बच्चों, ढांचा बनाने के लिए ये आवश्यक है। जैसे जो पौधों का ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो बॉडी संरचना है, उसके लिए जो जरूरी होते हैं वो कितने तत्व है बच्चों, वो 3 तत्व है। वो है हमारे कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CHO। क्या बोलते हैं बच्चों ने, CHO। तो CHO कैसे हैं, ये 3 पोषक तत्व हैं जो काय के लिए जरूरत पड़ते हैं बच्चों, पौधों को ढांचा या उनके शरीर की बनावट बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रेमवर्क एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं उन्हें हम, फ्रेमवर्क एलिमेंट। उसके बाद दूसरी बात कर रहे हैं हम ऐसे तत्व जो मिनरल फॉर्म में पाए जाते हैं, ऐसे तत्व जो मिनरल फॉर्म में पाए जाते हैं। मिनरल क्या होते हैं बच्चों, मिनरल मतलब होता है खनिज। मिनरल क्या होता है बच्चों, खनिज। होता क्या है बच्चों, मृदा बनने की एक प्रक्रिया होती है। मृदा जो आप मिट्टी देख रहे हैं अपने खेत में जाके देखते हैं कि ये काली काली, जो काली किसी खेत में लाल, अलग अलग प्रकार की मृदाएं होती है, वो बनती कैसे। तो सबसे पहले बच्चों क्या होता है, सबसे पहले होते हैं चट्टाने। इस पृथ्वी पे क्या हुआ बच्चों, जो पृथ्वी, ये आपकी पृथ्वी की जो ऊपर की तरफ परत है जिसे अपन बोलते हैं भूपरपट्टी। क्या बोलते हैं बच्चों, भूपरपट्टी या अर्थ क्रस्ट। इसके नीचे बच्चों लार्वा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लावा। क्या पाया जाता है बच्चों, लावा। आपने देखा होगा जैसे जो ज्वालामुखी फटता है उसमें से क्या निकलता है, लावा निकलता है। क्या निकलता है, लावा निकलता है। तो ये लावा क्या है बच्चों, जब अर्थ क्रस्ट या इस पृथ्वी की जो सतह है इसको तोड़ के ऊपर आ जाता है और ऊपर आके हवा के कांटेक्ट में आ जाता है। हवा मतलब बच्चों वातावरण, और वातावरण में क्या है, वातावरण में है आपकी हवा। तो ये जैसे ही हवा या एयर के कांटेक्ट में आएगा, ये जो लावा है ये सूख जाएगा। और जब ये लावा सूखेगा तो बच्चों चट्टानों का निर्माण होता है। लावा के सूखने से काय का निर्माण होता है बच्चों, चट्टानों का निर्माण होता है। अब ये चट्टानें क्या होंगी बच्चों, धीरे 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 समय के साथ साथ टूटती जाएंगी। अगर आप देखा होगा आपके घरों में या कहीं आसपास भी, जिनके घर के आजू बाजू पहाड़ियां हैं, उनमें देखा होगा धीरे 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 वो पहाड़ियां क्या बच्चों, टूटती जाती हैं, टूटती जाती हैं। अगर आपके घर में कोई बड़ा पत्थर रखा हुआ है जो कई सालों से रखा हुआ है, तो धीरे धीरे जैसे ही उसमें पानी पड़ेगा, मिट्टी पड़ेगी, या कोई भी जो भी केमिकल रिएक्शन या जो भी रासायनिक प्रक्रियाएं होंगी, उससे क्या है वो पत्थर धीरे धीरे टूटता जाता है। अगर वो पत्थर टूटता जाएगा तो बच्चों वो छोटे 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 टुकड़ों में, मान लीजिए आपका एक बड़ा पत्थर था, फिर ये टूटा, ये छोटे छोटे टुकड़ों में। इस तरीके से अगर ये टूटते 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 बच्चों जो छोटे सबसे छोटा रूप लेगा, उन्हें हम बोलते हैं खनिज। उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, उन्हें हम क्या बोलते हैं, खनिज। और इन खनिजों से ही हमको मिलते हैं क्या बच्चों, एलिमेंट। इन खनिज जो है बच्चों ये रासायनिक तत्व होते हैं जिनका एक फॉर्मूला होता है। मान लीजिए आपका एक फेल्सपार है जो है SiO2। SiO2 मतलब कोई भी एक पत्थर है जिसका एक रासायनिक फॉर्मूला है SiO2। तो इसमें क्या बच्चों, सिलिकॉन और ऑक्सीजन दोनों प्रकार के तत्व क्या है इसमें मौजूद है। तो इन खनिजों से हमको मिलता है तत्व। अब आपको समझ में आया। तो ये जो बच्चों जो हमने पहले बात की थी, जो ढांचा बनाने के लिए आवश्यक है, जो तत्व ढांचा बनाने के लिए आवश्यक हैं, वो कौन से हैं बच्चों, CHO। CHO, C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन और O फॉर ऑक्सीजन। अब बच्चों ये है, ये खनिज खनिजों से हमको प्राप्त नहीं होते। ये हमको कहाँ बच्चों, या तो हवा से या फिर पानी से प्राप्त होते हैं। जैसे हवा में क्या है बच्चों, आपको कार्बन डाइऑक्साइड है, आपने पढ़ा होगा
कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में बच्चों जो कार्बन है इसको पौधे ले लेंगे, तो ये हमको हवा से मिल गया। फिर आपने देखा होगा बच्चों हमारा जो जल स्तर है उसमें क्या है बच्चों H2O, जल से क्या बोलते हैं हम H2O। जल हमारी पृथ्वी पे लगभग 70% भाग में है, तो इसमें हमको क्या मिलता है बच्चों, उसका फॉर्मूला क्या है H2O। तो इस H से ये हाइड्रोजन मिल गया और ऑक्सीजन से ये हमको ऑक्सीजन मिल गया। तो ये हमको जो CHO थी इनकी पूर्ति हमको कहाँ से हो गई, गैस के रूप में, जिसे हम बोलते हैं क्या बेटा, हवा, या जिसे हम बोलते हैं एयर। एयर से या गैस के रूप में हमको क्या मिल गई, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई। तो ये कार्बन कहाँ से मिला हमको, कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई, हवा से, तो ये हमको कार्बन मिल गया हवा से। अब जो हम जल की बात करें, जल का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो क्या था, H2O। तो जो हाइड्रोजन थे और ऑक्सीजन थे वो हमको कहाँ से मिले, हवा से मिले। तो मतलब ऐसे तो तत्व जो क्या करते हैं बच्चों, ढांचा बनाते हैं, पौधे का फ्रेमवर्क बनाते हैं, वो हमको कहाँ से मिलते हैं, या तो एयर से मिलते हैं या वाटर से मिलते हैं। किस तरीके से मिलते हैं ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ये कितने होते हैं बच्चों, 3 होते हैं। एक है अपना कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, और तीसरा होता है अपना ऑक्सीजन। आपको समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये हो गया आपके खनिज, जिसको लिखना है बच्चों यहाँ से लिख लीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद आते हैं बच्चों हम लोग को हमारे क्या है, मिनरल एलिमेंट। कौन से एलिमेंट, मिनरल एलिमेंट। मिनरल मतलब क्या होता है बच्चों, खनिज। खनिज का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो क्या होते हैं बच्चों, चट्टानों के टूटने से हमको प्राप्त होता है। तो अगर इन खनिजों से अगर हमको मिनरल मिलेंगे, इन मिनरल से हमको कोई भी एलिमेंट मिलेगा, या इन खनिजों से हमको कोई भी तत्व मिलेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, उनको हम बोलेंगे मिनरल एलिमेंट। जैसे इनको क्या बोल रहे थे हम, एयर और वाटर एलिमेंट। इनको क्या हम बोल रहे थे, एयर और वाटर एलिमेंट, क्योंकि हमको एयर और वाटर से मिल रहे थे। और जो हमको मिनरल से मिलेंगे उनको हम बोलेंगे मिनरल एलिमेंट। ये कहाँ से लिए जाते हैं बच्चों, ये लिए जाते हैं मृदा से। किस फॉर्म में लिए जाते हैं, आयनिक फॉर्म में लिए जाते हैं, आयंस के फॉर्म में पाए जाते हैं। आपने 11वीं या 12वीं में पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, जो पीरियोडिक टेबल में बेटा आयनिक टेबल होती है। तो जितने भी आयंस होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं हमको, मिनरल एटम से मिलते हैं। इतना आपको समझ में आया। अरे आया क्या। तो जो पादप है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, वो दो प्रकार के, एक तो वो जो हमारा ढांचा बनाने का कार्य करते हैं, और एक वो जो हमको मिनरल से मिलते हैं। इनको आप बोल सकते हो बेटा नॉन मिनरल एलिमेंट। इनको क्या बोल सकते हो आप, नॉन मिनरल एलिमेंट, या इनसे आप बोल सकते हो अखनिज तत्व, या क्या, इनको क्या बोलते हो बच्चों, अखनिज तत्व। ये वाले, ये जो 3 है ये वाले। और ये कौन से आपके, ये है आपके खनिज तत्व। कौन से बच्चों, जो हमको खनिज से प्राप्त होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, खनिज तत्व। ये होते हैं 14, और ये होते हैं बच्चों आपके 7। और 14 और 7 मिला के हो जाते हैं आपके टोटल 17 एलिमेंट। अब अगर हम इनके और बात करें, अब बच्चों ये खनिज से तो हमको बहुत सारे मिनरल प्राप्त होते हैं। जितने भी हमारे मिनरल हैं वो हमको कहाँ से, खनिज से ही प्राप्त होते हैं बच्चों। जितने भी हमारे मिनरल्स होते हैं वो हमको, सॉरी, जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो हमको कहाँ से, खनिज से ही प्राप्त होते हैं, या हमको मिनरल से ही प्राप्त होते हैं। तो इनका भी हमने 2 भागों में वर्णन किया है। अब क्या है बच्चों, आपने देखा होगा कि आपको सब्जी की कम जरूरत पड़ती है, बट रोटियों की ज्यादा जरूरत पड़ती है। अचार को आप बहुत कम खाते हो, खाते हैं कि नहीं खाते हैं। तो क्या है, हमारा जैसा आहार है, हमको किसी चीज की जरूरत पड़ती है, किसी चीज की कम जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार से पौधों को भी क्या है बच्चों, किसी चीज की कम जरूरत पड़ती है और किसी चीज की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ये बच्चों CHO ये बहुत अत्यधिक मात्रा में पौधे द्वारा लिए जाते हैं। क्या है, क्योंकि ये उसके शरीर का ढांचा तैयार करेंगे। अब शरीर पहले, जब शरीर बनेगा तभी तो उसमें खाना पीना की जरूरत होगी। इसलिए इनकी जरूरत हमको क्या होती है बेटा, बहुत अधिक या अत्यधिक मात्रा में इनकी जरूरत पड़ती है। वहीं अगर हम बात करें मिनरल एलिमेंट की, तो इनको भी हमने बच्चों 2 कैटेगरी में बांटा है। पहले हो जाता है हमारा कौन सा, मैक्रो न्यूट्रिएंट। पहला कौन सा हो गया बच्चों, मैक्रो न्यूट्रिएंट, जिसे हम बोलते हैं बृहद पोषक तत्व, जिन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों हिंदी में, बृहद पोषक तत्व। क्या बोलते हैं बच्चों इन्हें, बृहद पोषक तत्व। और दूसरे नंबर पे आ गया हमारा बच्चों माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिन्हें हम बोलते हैं बच्चों लघु पोषक तत्व। क्या बोलते हैं इन्हें हम, लघु पोषक तत्व। पहले हो गया अपना बृहद पोषक तत्व, और दूसरे नंबर पे आ गया बच्चों अपना लघु पोषक तत्व। इसमें भी क्या है बच्चों, इनकी हमको अत्यधिक ज्यादा जरूरत पड़ती है, और इनकी हमको कम पड़ती है। जिनकी जरूरत कम पड़े जिससे हम बोलते हैं लघु। लघु मतलब होता है कम, और बृहद मतलब होता है बड़ा या फिर ज्यादा। तो जिनकी ज्यादा मात्रा में उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, बृहद पोषक तत्व। हिंदी में बोलते हैं मैक्रो, क्या बोलते हैं बच्चों, मैक्रो न्यूट्रिएंट, जो कि होते हैं बच्चों 6। और अगर हम बात करें माइक्रो न्यूट्रिएंट की, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं बच्चों हमारे कितने, 8। मैक्रोन्यूट्रिएंट कितने होते हैं, 6, और माइक्रो कितने होते हैं, 6, 8 होते हैं बच्चों। इनको हम बोलते हैं बृहद पोषक तत्व, और इनको हम क्या बोलते हैं, लघु पोषक तत्व। अब बच्चों क्या है, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है इनको भी हमने 2 भागों में बांटा हुआ है। मैक्रोन्यूट्रिएंट को भी कितने भागों में बांटा गया बच्चों, 2 भागों में बांटा गया है। इनको हम बोलते हैं बच्चों प्राइमरी न्यूट्रिएंट। एक को क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी न्यूट्रिएंट। हिंदी में से बोलते हैं बच्चों प्राथमिक, हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, इसे हम हिंदी में बोलेंगे प्राथमिक पोषक तत्व, प्राथमिक पोषक तत्व। और इन्हें हम बोलेंगे बच्चों द्वितीयक पोषक तत्व। इन्हें हम क्या बोलेंगे, द्वितीयक द्वितीयक पोषक तत्व। समझ में आया।
अब हम कहाँ पहुंच गए थे, इसको मैं एक मिनट मिटा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने देखा क्या, ये है हमारे बेटा फ्रेमवर्क न्यूट्रिएंट जो कि होते हैं 3, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। उसके बाद आए हम बेटा ऐसे मिनरल्स या ऐसे न्यूट्रिएंट जो हमको खनिज से प्राप्त होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, मिनरल एलिमेंट्स बोलते हैं। ये कैसे आयनिक फॉर्म में पाए जाते हैं। उसके बाद बच्चों इनको हमने दो भागों में बांटा है, एक है अपना बृहद और एक है अपना लघु। हिंदी में, इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो बृहद को मैक्रो बोलते हैं और लघु को माइक्रो बोलते हैं। जो बृहद की संख्या है वो है बच्चों 6, और अगर हम माइक्रो की बात करेंगे तो ये है हमारे कितने, 8। अब अगर हम देखें कि हमने जो मैक्रो है या बृहद है उसको भी हमने दो भागों में बांटा है। एक है बच्चों कौन सा हमारा, एक है हमारा प्राथमिक पोषक तत्व और दूसरा हमारे कौन सा बच्चों, द्वितीय पोषक तत्व। प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं बच्चों 3 और द्वितीयक भी होते हैं अपने 3। इन जो 6 थे इनको हमने 3-3 के भागों में फिर से बांटा है। इनको भी किस हिसाब से बांटा है बच्चों, इनको भी जरूरत के हिसाब से। जिसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी उसको हम बड़ा बोलेंगे, जिसकी कम जरूरत पड़ेगी उसको हम छोटा बोलेंगे। इनको भी अपने बेटा प्राइमरी, प्राइमरी मतलब प्राथमिक, जिसको पौधा प्राथमिक देता है। जिस एलिमेंट को पौधा लेने में, मान लो आपने बहुत सारी चीजें उसको पौधों को दे दी है, अब उनमें से उसको सबसे ज्यादा जिसको जिसको वो प्राथमिकता देगा या जिसकी उसको जरूरत सबसे पहले पड़ेगी, उनको हमने क्या बोल दिया बच्चों, प्राथमिक पोषक तत्व। उसके बाद जिनकी जरूरत थोड़ी कम मात्रा में होती है या जो कम अपना जो रोल प्ले करते हैं काम में बच्चों प्लांट में, उन्हें हम बोलते हैं कौन सा, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। ये भी कितने होते हैं बच्चों, 3, और ये भी होते हैं 3। इतना आप लिख लीजिए, उसके बाद हम नीचे देखते हैं। चलिए बच्चों, अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो आगे हम देखेंगे, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूं। अब आगे हम देखेंगे बच्चों, आगे हम देखेंगे बच्चों ये जो प्राइमरी या प्राथमिक न्यूट्रिएंट होते हैं ये होते हैं आपके 3, NPK, जिसे अपन बोलते हैं नाइट्रोजन, जैसे फॉस्फोरस और जैसे बोलते हैं पोटास। ये बच्चों इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बेटा फर्टिलाइजर एलिमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें हम, फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट। क्या बोलते हैं इन्हें हम, फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट। हिंदी में क्या हो गया बच्चों, ये है उर्वरक पोषक तत्व। कैसे बच्चों, उर्वरक पोषक तत्व या उर्वरक तत्व के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि क्या बच्चों, ये जो आप फर्टिलाइजर खरीदते हो, जितने भी आपके उर्वरक खरीदते हो, जैसे आपने यूरिया खरीद दिया, आपने क्या खरीदा बच्चों, यूरिया खरीदा, तो यूरिया में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। आपने पोटास खरीदा, पोटास बोलते हैं जो गाँव में बेटा पोटास आती है काले कलर की, जो अपनी खाद आती है या जो अपनी उर्वरक आते हैं, उनसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, पोटास आ गया। एक हो गया बच्चों आपका डीएपी। डीएपी का नाम आप लोगों ने देखा होगा, जो बच्चे किसान परिवार से बिलोंग करते हैं उन्होंने देखा होगा कि उनके घरों में बेटा डीएपी खरीद के लेके आते हैं। तो जब आप क्या होगा, मृदा में डीएपी डालोगे तो उसमें पौधों को क्या मिलेगा, एनपीके। समझ में आया, एन एन मिलता है बच्चों यूरिया से, क्या मिलेगा हमको, नाइट्रोजन। डीएपी से मिलेगा आपको क्या, फॉस्फोरस। और जो आपको पोटास रहेगी, जो पोटास आती है, उससे हमको क्या मिलेगा बच्चों, पोटेशियम। समझ में आया। तो ये हमको कैसे मिलते हैं, उर्वरक से मिलते हैं, या इनके लिए, इनको देने के लिए हमको उर्वरक पौधे में डालनी पड़ती है। अब क्या बच्चों, आपने देखा होगा कि अगर इनकी बात करें तो इनके लिए तो हम कोई उर्वरक नहीं देते। इनके लिए हम कोई, अगर इनकी बात करें हम कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, तो इनको तो उर्वरकों की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो हवा और पानी से मिल जा रहे हैं। इनके लिए हमको उर्वरक देने पड़ते हैं और इनके लिए हमको उर्वरक नहीं देने पड़ते हैं। तो इनके लिए हमको उर्वरक देने पड़ रहे हैं, मतलब अगर जिस चीज की व्यवस्था हमको अलग से करनी पड़ रही है, इससे हमको ये समझ में आता है कि इनकी जरूरत पौधों को अधिक पड़ेगी। अब कहाँ किसकी कैसी जरूरत होती है ये हम आगे चैप्टर में देखेंगे, क्यों अधिक है, कितनी नहीं है, क्या काम करेंगे पौधों में, अगर इनकी कमी होगी तो पौधों को कौन सी बीमारियां हो जाएगी, ये सब हम आगे देखने वाले हैं। अभी बस आपको समझना है। उसके बाद आया बच्चों आपका सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। प्राथमिक समझ में आया, इनको हम फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें हम उर्वरक पोषक तत्व भी बोलते हैं। संख्या इनकी 3 होती है। आपको याद क्या रखना है, एन नाइट्रोजन, पी मतलब फॉस्फोरस और के मतलब बच्चों पोटास, ये जिसे हम बोलते हैं पोटेशियम। उसके बाद सेकंड नंबर पे चले हम, तो बच्चों होता है हमारा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, जिसे हम बोलते हैं द्वितीय पोषक तत्व। द्वितीय पोषक तत्वों की संख्या भी कितनी होती है बच्चों, ये भी संख्या में कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से 3, एक तो कैल्शियम, एक हो गया आपका मैग्नीशियम और एक हो गया आपका सल्फर। कैल्शियम का जो शॉर्ट फॉर्म है इसको हम बच्चों Ca लिखते हैं, मैग्नीशियम का बच्चों Mg लिखते हैं और सल्फर का लिखते हैं हम S। समझ में आया। तो ये टोटल कितने हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 6। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि बृहद पोषक तत्वों की संख्या कितनी है, 6 है। कितनी है बच्चों, 6 है। कौन कौन सी, एक तो हो गया अपना एनपीके और दूसरा हो गया अपना कौन सा, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर। यहाँ पे हम लिख देते हैं कौन से बच्चों, एनपीके, और इधर पे क्या हो गया बच्चों, कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर। ये कितने हो गए टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गए बच्चों ये अपने 6। ये हो गए अपने 6। ये कौन से हैं तुम्हारे, बृहद पोषक तत्व। इनमें से ये वाले हो गए बच्चों आपके प्राइमरी और ये हो गए आपके द्वितीयक। इतना आपको समझ में आया, इतना आया है तो एक बार लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट समझाने जा रहा हूँ। चलिए बच्चों, अब आगे हम देखते हैं
अब आया हमारा क्या बेटा, माइक्रो न्यूट्रिएंट। कौन सा आया हमारा, माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब क्या होता है, माइक्रो मतलब होता है बच्चों लघु, जिनके पौधों की बेटा इनको बहुत कम जरूरत पड़ती है, बहुत कम जरूरत पड़ती है, या तो ऐसे बोल सकते हो कि अगर ये मौजूद है तो भी चलेगा और नहीं है तो भी जैसे तैसे पौधा अपना काम चला लेता है। हाँ, हालांकि जरूरत है, अगर आप दोगे तो आपकी जो उत्पादन है वो आपका बढ़ेगा, ईल्ड आपकी क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी कैसे नहीं बढ़ेगी वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। बट अगर इनको आप दोगे तो भी पौधा काम चला लेगा, और नहीं दोगे तो भी थोड़े बहुत उसमें उपज कम हो जाएगी, बट काम चल जाएगा। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट। इनकी संख्या होती है बच्चों 8। कितनी होती है, 8। अगर हम देखें बच्चों ये कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आता है आपका जिंक, उसके बाद आया आपका कॉपर, उसके बाद आया आपका मैग्नीज, फिर आया बच्चों आपका आयरन, फिर आया आपका बोरॉन, फिर आया आपका बच्चों मोलिब्डेनम, फिर आया आपका क्लोरीन, और फिर आया आपका निकल। तो बच्चों ये मिला के टोटल आपके बन जाते हैं कितने, 8। 8 आपके क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो फ्रेमवर्क बनाने वाले हैं बच्चों, वो हैं आपके कितने, 3। कौन से हैं बच्चों, वो 3, जिसकी हमने बात करी CHO, जिसे हमने क्या बोला बच्चों, CHO। जो 3 है आपके, जो ब्रेद हैं वो कितने हैं बच्चों, 3, जिन्हें हमने बोला CH और O। ठीक है बच्चों। उसके बाद आए आपके कौन से, मैक्रो। मैक्रो कितने हैं बच्चों, 6 हैं। कौन कौन से हैं ये, N, P और K, और एक हो गया आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये आपके 6 हो गए कौन से बच्चों, जिन्हें हमने बोला बृहद पोषक तत्व। और उसके बाद 8 हो गए आपके कौन से बच्चों, लघु। 8 कितने हो गए आपके, लघु। 8 में कौन कौन से हैं आपके पास है, जिंक, कॉपर, आयरन, आयरन के बाद बच्चों मैग्नीज, फिर बोरॉन, फिर आ जाएगा आपका मोलिब्डेनम, फिर आ जाएगा आपका क्लोरीन, और फिर आ जाएगा बच्चों आपका निकल। तो इस प्रकार से ये अगर इनका हम टोटल करेंगे तो 3 + 6 9 और 8 हो गए आपके 17। तो 17 क्या है बच्चों, ये आवश्यक पोषक तत्व है। इनको आपको याद रखना है, जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस टेबल के, जो भी समझ के अकॉर्डिंग हम उनको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपने एक बार देख लिया तो उसको देख लें, और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये जो PDF है मैं आपको दे दूंगा, उसमें से आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। आपको और दूसरी बुक से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके थ्रू आप चैनल पे, हमारे जो चैनल है उस पर आप ज्वाइन हो जाइए और आपको फिर ये चीजें मिल जाएंगी। चलिए बच्चों अगर हम आगे देखते हैं तो अब आगे आपका आता है क्वेश्चन। अगर हम देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा जो तत्व है वो स्थूल पोषक तत्व या फिर दीर्घ मात्रा में जरूरत आवश्यक पोषक तत्व है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, मैक्रो या फिर लार्ज क्वांटिटी न्यूट्रिएंट, जिनकी जरूरत हमको कहाँ में पड़ती है बच्चों, लार्ज क्वांटिटी में जिनकी हमको जरूरत पड़ती है। तो इनमें से कौन सा है बच्चों, इनमें से अगर हम देखें तो इनमें से कौन सा है मैक्रो, तो मैक्रो में से बच्चों ये जो 6 हैं ये हैं। अगर इनमें से एक भी नाम हमको दिखेगा क्वेश्चन में तो उसको हम आंसर ले लेंगे। सबसे पहले आया आपका जिंक, फिर आया हमारा मोलिब्डेनम, फिर आया हमारा कैल्शियम, और फिर आया हमारा क्लोरीन। तो इनमें से बच्चों आप बताइए कि इनमें से आपको इस मैक्रोन्यूट्रिएंट या जो बृहद पोषक तत्व है या जो ज्यादा मात्रा में जरूरत है, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्थूल पोषक तत्व भी बोलते हैं, इनमें से वो कौन से हैं। तो इनमें से अपना आ जाता है बच्चों, इनमें देखिए अगर कि कैल्शियम जो है वो यहाँ भी है और कैल्शियम वो यहाँ भी है, तो इसको हम क्या करेंगे, अपना आंसर चुनेंगे। उसके बाद आया बच्चों क्रिटिकल एलिमेंट। कौन से एलिमेंट, क्रिटिकल एलिमेंट, जिसे हम बोलते हैं बच्चों क्रांतिक तत्व। क्रांतिक तत्व को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, इन्हें हम बोलते हैं उर्वरक पोषक तत्व। क्या बोलते हैं बच्चों, उर्वरक पोषक तत्व। मतलब ये बहुत ही जरूरी होते हैं, बहुत ही जरूरी होते हैं। इसे हम बोलते हैं बच्चों प्राथमिक न्यूट्रिएंट। इन्हें हम और क्या नाम देते हैं, इन्हें हम नाम देते हैं प्राथमिक पोषक तत्व। क्या बोलेंगे बच्चों, इन्हें हम प्राथमिक पोषक तत्व। अब क्रिटिकल क्यों कहा जा रहा है, क्रिटिकल देखा होगा ना, जैसे हम कि भाई क्रिटिकल कंडीशन हो गई, बहुत बीमार हो गया है ना, बहुत क्रिटिकल स्टेज में है। क्रिटिकल स्टेज मतलब वह अवस्था जिसमें बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाए, जिसमें ऐसी अवस्था जिसमें अगर कुछ किया ना गया हो तो फिर क्या है, वो जो भी अगर वो बीमार होना है तो वो बहुत और ऐसा बीमार हो जाएगा कि ठीक नहीं होगा। तो क्रिटिकल मतलब वह अवस्था जिसके नीचे अगर और चीजें जाएंगी तो वो बहुत ही खराब हो जाएंगी। तो अगर ये क्रिटिकल एलिमेंट क्यों है, क्यों अगर ये नहीं दिए हमने पौधे को, तो जो पौधा है वो अपनी जो भी खराब है या उसका स्वास्थ्य है या जो उसकी उपज है वो बहुत ही एक लेवल से भी कम हो जाएगी। तो उनसे हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल न्यूट्रिएंट। तो क्रिटिकल न्यूट्रिएंट बच्चों अगर यहाँ आपने ऑप्शन में देखा जाए तो वो कौन से रहेंगे। अब ये एलिमेंट वो क्या है बच्चों, उसके ढांचे के लिए जरूरी है। ये क्या है, उसके शरीर के ढांचे के लिए, जो उसको क्या मिलेंगे बच्चों, हवा पानी से मिल जाएंगे, बट इनको हम देने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमको इनकी कोई टेंशन नहीं लेनी है। पौधा जो है वो क्या करेगा, हवा और पानी से ये खुद ले लेगा। ये तो बच्चों आपने पढ़े ही नहीं है, ये आपने पढ़े हुए हैं, बट इनमें से कुछ एक है जो प्राथमिक है और कुछ एक है जो द्वितीयक है। अगर हम बात करें एनपीके की, एनपीके मतलब इनके बिना तो पौधों की जरूरत नहीं पड़ती। ये इतने क्रांतिक हैं या इतने क्रिटिकल हैं कि इनको हमको क्या होता है बच्चों, फर्टिलाइजर से डालने की जरूरत पड़ती है।
इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो ये 2 क्वेश्चन थे बच्चों जो तुम्हारे आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा है और दूसरा आपका क्रिटिकल एलिमेंट कौन सा है। मैं होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये टेबल आपको याद करनी है और अच्छे से आपको अपनी नोटबुक पे बना लेनी है। अब चलते हैं बच्चों हम आगे। आगे अगर हम चले नेक्स्ट स्लाइड पे, तो उधर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है, अब देखिए बच्चों नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है आपकी रिक्त स्थान की पूर्ति। किसकी बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन देखें कि द एलिमेंट विच आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटी आर कॉल्ड, खाली स्थान, है ना बच्चों। ऐसा पोषक तत्व जो पौधों के लिए बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, मैंने बताया आपको कि बहुत कम या सूक्ष्म मात्रा में जो हमको मिलेगा या हमको जो आवश्यक होगा उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, माइक्रो न्यूट्रिएंट। क्या बोलते हैं उसे हम, माइक्रो न्यूट्रिएंट, या उसे हम क्या बोलेंगे, सूक्ष्म पोषक तत्व। क्या बोलते हैं इन्हें हम, सूक्ष्म पोषक तत्व, जो हमारे कम मात्रा में जरूरत होती है, जिनकी संख्या कितनी है बच्चों, 8 है। अगली हम बात करें बच्चों, नींबू में डाइबैक नामक रोग किसकी कमी से होता है। अब नींबू बच्चों क्या है, नींबू तो आप समझते हो इंग्लिश में अगर मैं बात करूं लेमन है। लेमन में एक डिसीज होती है बच्चों डायबैक, क्या नाम है जिसका, डायबैक। ये किसकी कमी से होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपने समय पे क्या किया, पोषक तत्व नहीं दिए या पौधों को आपने पोषक तत्व सही मात्रा में नहीं दिए या सही समय पे नहीं दिए, तो क्या होंगे बच्चों, इन पोषक तत्वों की कमी से बहुत 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 प्रकार की आपको क्या होने लगती है बच्चों, कमियां होने लगती हैं। बहुत बहुत चीजों की आपको क्या है, बीमारियां होने लगती है। जैसे विटामिन ए कमेगा तो आपको रतौंधी रोग हो जाएगा, मतलब आंखों में कम दिखना चालू हो जाएगा। इस प्रकार से क्या है बच्चों, आपके में आयरन की कमी आएगी। आयरन मतलब लोहा की तत्व की कमी आएगी, तो क्या होगा आपका, आपके में बेटा जो रक्त है या आपकी जो लाल रक्त कणिका है उनकी क्या होने लगती है, कमी होने लगती है। तो इस प्रकार से क्या है, जिस प्रकार के जो जो तत्व हमारे शरीर में कमते जाएंगे उस प्रकार से हमको क्या है बच्चों, बीमारियां होनी चालू हो जाती हैं। तो इसी प्रकार से क्या है बच्चों, एक नींबू में एक बैक रोग होता है जिसे हम बोलते हैं बच्चों डायबैक। कौन सा रोग बोलते हैं, जैसे डायबैक। ये किसकी कमी से होता है बच्चों, तो ये होता है आपकी तांबा या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉपर की कमी से। क्या बोलते हैं इन्हें हम, कॉपर की कमी से कौन सा रोग होता है नींबू में, जिसे हम बोलते हैं डायबैक। काय की कमी से होता है बच्चों ये, कॉपर की, या जिसे हम बोलते हैं हिंदी में तांबे की कमी से। अगर हम अगला क्वेश्चन बात करें बच्चों कि इन द एप्पल एक डिसीज होती है जिसे हम बोलते हैं इंटरनल कॉर्क डिसीज, ये किसकी डेफिशिएंसी के कारण होती है। सेब में बच्चों जो आंतरिक कॉर्क या इंटरनल कॉर्क नामक रोग होता है वो किस पोषक तत्व की कमी से होता है। तो ये किसकी कमी से होता है बच्चों, ये होता है आपको बोरॉन की कमी से। किसके बच्चों, बोरॉन की कमी से। इंटरनल कॉर्क डिसीज ऑफ, इंटरनल कौन सी बच्चों, कॉर्क डिसीज ऑफ काय की, एप्पल की। ये आपको किसकी कमी से होता है, ये होता है आपको हमारे किसकी कमी से बच्चों, बोरॉन की कमी से। तो इस प्रकार से आपको सारे न्यूट्रिएंट हैं उनकी मैं लिस्ट दे दे रहा हूँ। इनको बच्चों आपको याद करना पड़ेगा कि किस न्यूट्रिएंट की किस प्रकार की कमी होती है, तो पौधों में कौन सा रोग होता है। जैसे हम बात करें बच्चों बोरॉन की कमी से, बोरॉन भी क्या है आपका, बोरॉन आपने पढ़ा है, बोरोन आपने पढ़ा है बच्चों। बोरोन जी ये देखिए, ये बोरोन जो है वो आपका क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है। तो बोरोन की अगर कमी होगी या किसी और भी चीज की, जैसे भी आपने कॉपर पढ़ा, आपने ये कॉपर पढ़ा, लेमन का जो आपने पढ़ा था, लेमन में क्या पढ़ा कि लेमन का जो डाइवैक होता है या नींबू का जो डाइवैक होता है वो इस कॉपर की कमी से होता है। सेम उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे बोरॉन लिखा है। अगर ये जो बोरॉन है अगर ये कमेगा तो उससे भी क्या होगा बच्चों, कोई प्रकार का रोग होगा। तो वो कौन सा रोग होगा उसको हम देख लेते हैं बच्चों। अगर बोरॉन की कमी होगी पौधों में, तो आम जो है ना बेटा, आम में क्या होने लगता है, इंटरनल नेक्रोसिस। इंटरनल मतलब होता है बच्चों आंतरिक या अंदर की, नेक्रोसिस मतलब क्या होता है बच्चों, जो उसके ऊतक हैं या जो टिश्यू है या जो उनकी सेल है उनका क्या होना बेटा, मर जाना। उसे हम क्या कहते हैं, मर जाना। क्या कहलाता है उसको, नेक्रोसिस। समझ में आया। तो जो टिश्यू है या ऊतक है, ऊतकों का क्या होना बेटा, किसी फसल के या किसी फल के एक जगह के ऊतकों का क्या हो बेटा, मर जाना, उससे क्या बोलते हैं हम, इंटरनल नेक्रोसिस। जैसे ये देखिए आप आम देख रहे हैं, आम का इतना हिस्सा तो सही है, मतलब यहाँ के जो उसके ऊतक है इतने तो सही है, बट ये जो नीचे वाले जो ऊतक है ना बेटा, ये इस एरिया में जो पाए जाने वाले ऊतक हैं, ये क्या होगा, ये इस प्रकार से ये सड़ गए। और अगर सड़ेंगे तो इस क्या बोलेंगे हम बच्चों, इंटरनल नेक्रोसिस। ये किसी कमी से होता है बच्चों, बोरॉन की कमी से होता है। अगली हम बात करें जो है बेटा, नींबू वर्गीय फलों में कठोर फल से बचना। मतलब नींबू जो है, आपने देखा होगा कि कई कई बार क्या होता है, नींबू जो होते हैं हमारे पेड़ पे लगी लगी इतने टाइट हो जाते हैं या सख्त हो जाते हैं। तो वो जो हार्डनेस होती है ना बेटा, नींबू वर्गीय फसलों की कठोरपन, वो भी किसी कमी से आती है, बोरॉन की कमी से आती है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो ये है बेटा हार्ट रॉट या क्राउन रॉट ऑफ शुगर केन, जिसे हम बोलते हैं गन्ने का हार्ट रोट। ये भी किस कमी से होता है बच्चों, बोरॉन की कमी से होता है। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अलग से बन जाता है, हैंड एंड चिकन डिसीज ऑफ ग्रेप।
ग्रेव में क्या है बेटा, मुर्गा मुर्गी रोग, मतलब ग्रेव के जो फ्रूट रहेंगे वो बहुत छोटे 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 बनेंगे, उससे हम क्या बोलते हैं बच्चों, हैंड एंड चिकन डिसीज ऑफ, हैंड एंड चिकन डिसीज ऑफ ग्रेप। अगर हम बात करें कि अंगूर का मुर्गा मुर्गी रोग किसके कारण होता है बच्चों, ये भी होता है हमारा बोरॉन की कमी से। अगर हम बात करें बेटा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं वो टिक लगवा देता हूँ। उसके बाद आया आपका क्रैकिंग इन टोमेटो, टमाटर के फलों का फटना, तो ये भी किस कारण होता है बच्चों, बोरॉन के कारण होता है। किसके कारण होता है बच्चों, बोरॉन के कारण होता है। अगर मैं बात करूं बच्चों ब्राउनिंग, ब्राउन रॉट या फिर रेड रॉट ऑफ कोल क्रॉप, अगर गोभी वर्गीय जो फल हैं या जो सब्जियां हैं उनका भूरा और लाल सड़न जो रोग है, वो भी आपकी किस कारण होती है बच्चों, वो भी हमारी बोरों के कारण होती है। इस प्रकार से बच्चों मैंने सारी आपको लिस्ट दी हुई है, इस लिस्ट को आपको याद कर लेना है। ये जरूर ही आपके ना सिर्फ आपके 12th एग्जामिनेशन में, बस आने वाले जो आपके एमपीपीएटी या जो भी आपके परीक्षा वाले एग्जामिनेशन हैं, जो भी आपके एएफओ या आईबीपीएस है, जो भी नाबार्ड के जो एग्जामिनेशन होते हैं, सब में यहाँ से निश्चित रूप से एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये बच्चों ये पूरी मैंने यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। इस लिस्ट को आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होगी, इस लिस्ट को ले लेना है और आपको इसको पूरा आपको पढ़ना है। हाँ, 12th वाले बच्चों के लिए मैं जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको फिर से और टिक लगवा दे रहा हूँ। अगर हम बात करें बच्चों अनार या बेलपत्र के जो फल हैं उनका जो फटना, वो भी किस कड़ी से होता है, ये भी या तो बोरॉन की कमी से होगा, या फिर क्या होगा बच्चों, जो वाटर है उसमें क्या हो जाएगा, असंतुलन हो जाएगा, या तो आप इरिगेशन बहुत दे दोगे या फिर क्या करोगे, आप पानी दोगे ही नहीं, तो इससे क्या होगा, जो वाटर है उसका क्या हो जाएगा बच्चों, इम्बैलेंस हो जाएगा, और इम्बैलेंस होगा जिससे क्या प्रभाव पड़ेगा, जिससे ये प्रभाव पड़ेगा कि पौधे जो है या जो उसका अनार का फल है वो हो जाएगा हमारा, फट जाएगा। अगर हम अगली नेक्स्ट स्लाइड में देखें बच्चों, तो ये बहुत सारे ब्लॉसम एंड रॉट इन टोमेटो, ये आपको याद रखना है कि जो ब्लॉसम एंड रॉट है वो किस कमी से होता है बच्चों, वो कैल्शियम की कमी से होता है। कौन सा बच्चों, टमाटर का ब्लॉसम एंड रॉट, टमाटर का ब्लॉसम एंड रॉट किसी कमी से होता है, ये भी आपका कैल्शियम की कमी से होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें बच्चों, तो नेक्स्ट आ जाता है अपना, इसमें से अगर हम इम्पोर्टेंट की बात करें तो एक आप यहाँ देख सकते हैं लिटिल लीफ एंड सिट्रस, इसकी बात करें अगर हम लिटिल लीफ और सिट्रस की, तो ये भी आपका कॉपर की कमी से होता है। एक है बच्चों अपना एक्वाइटी डिसीज इन राइस, खाने में जो एक्वाइटी डिसीज है वो किससे होता है बच्चों, सल्फर की कमी से, या H2S जो गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है, वो क्या है बच्चों, अगर वो ज्यादा हो जाती है तो उससे कि हमारी धान में क्या हो जाता है बच्चों, एक्वाइटी डिसीज उत्पन्न हो जाती है। इस तरीके से आपको ये सारे मिल जाएंगे, तो आपको ये पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सही जोड़ी का मिलान करें, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, मैच द कॉलम या करेक्ट द मैच द कॉलम। सबसे पहले बच्चों देखा हम लार्ज न्यूट्रिएंट, दूसरे नंबर पे क्या है स्मॉल डोज न्यूट्रिएंट, मतलब दीर्घ मात्रा में पोषक तत्व जिनकी जरूरत क्या पड़ती है बच्चों, ज्यादा मात्रा में पड़ती है, जिनकी कम मात्रा में पड़ती है उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्मॉल डोज या फिर स्मॉल न्यूट्रिएंट, उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्मॉल न्यूट्रिएंट। फिर आया हमारा क्रिटिकल, मतलब हमारा क्रांतिक तत्व हो गए। उसके बाद आया बच्चों हमारा क्या, जीव द्रव्य पोषक तत्व, जैसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोटोप्लास्टिक या प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट। सबसे पहले बच्चों हम बात करें लार्ज, मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट जो पौधों को क्या होते हैं बच्चों, लार्ज मात्रा में जरूरत पड़ते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, दीर्घ पोषक तत्व। अगर हम क्रांतिक की बात करें बच्चों, तो क्रांतिक में आपने क्या देख लिया था, क्रांतिक में हमने पढ़ लिया था कि NPK जो है वो है कौन सा हमारा क्रांतिक पोषक तत्व, कौन सा है बच्चों, क्रांतिक पोषक तत्व। उसके बाद अगर हम बात करें जीव द्रव्य की, अगर हम जीव द्रव्य की बात करें बच्चों, तो जीव द्रव्य में हमारा आ जाता है ये नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस, ये आ जाते हैं कौन से हमारे जीव द्रव्य में। अगर हम लघु की बात करें, मतलब जो कम मात्रा में चाहिए, तो कम मात्रा वाले बच्चों जो आपने 8 पढ़े थे, वो ये 8 में से ये आपके यहाँ पे नाम मिल जाते हैं। फिर बचा कुछ बच्चों एक जो हमारा रहता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और फास्फोरस, ये कौन से हैं बच्चों, दीर्घ मात्रा में इनकी जरूरत पड़ती है। समझ में आया बच्चों, ये हमारा वो जो मैंने आपको टेबल बताई थी, अगर उस टेबल को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये सारे क्वेश्चन हैं बहुत आप आसानी से इनको कर पाएंगे। अब हम आगे देखते हैं बच्चों कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका बच्चों अब एक शब्द में आंसर, या जिसे हम बोलते हैं बच्चों आंसर इन वन वर्ड। तो सबसे पहले आता है बच्चों अपन कि पहला जो क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ ग्रोइंग द प्लांट इन अ लिक्विड न्यूट्रिएंट और द सॉल्यूशन, मतलब क्या हो बच्चों कि अगर हम किसी विलयन में या हम किसी द्रव्य में बिना मृदा के, काय के बच्चों, बिना मृदा के, बिना मृदा के हम किसी किसी द्रव्य में या किसी विलयन में पोषक तत्व डाल के, जो जो पोषक तत्व पौधे को मृदा से मिलने थे, अगर हमने उन पोषक तत्वों को मृदा की जगह पानी में घोल दिया, और उस पानी में अगर हम क्या करते हैं बच्चों, पौधों को उगाते हैं मृदा के बिना, जैसे हम बोलते हैं बिना मृदा के या मृदा रहित पौधों का उगाना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, सॉइल लेस कल्चर, क्या बोलते हैं इसे हम, सॉइल लेस
कल्चर मतलब बिना मृदा के पौधों को उगाना क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है बच्चों? हाइड्रोपोनिक्स। क्या कहलाता है बच्चों? ये हाइड्रोपोनिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रोपोनिक्स। समझ में आया? अब बिना मृदा के मतलब बच्चों दो जगह उगा सकते हैं, या तो आप हवा में उगा दो या फिर आप पानी में उगा दो, या आप हवा में उगा दो या फिर हम इनको पानी में उगा सकते हैं। अगर हम बेटा इनको पानी में उगाते हैं, जैसे हम बोलते हैं बेटा हाइड्रोपोनिक्स। क्या बोलते हैं इन्हें हम? हाइड्रोपो क्या बोलेंगे इन्हें हम? हाइड्रोपोनिक्स। और अगर हम एयर में उगाएंगे बच्चों तो इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? एरोपोनिक्स। क्या बोलते हैं हम इन्हें? एरोपोनिक्स। समझ में आया? अगर आप बिना मृदा के या आप इन्हें सॉइल लेस आप क्या कर रहे हो बच्चों? सॉइल लेस कल्चर कर रहे हो तो वो दो प्रकार का होता है। सॉइल लेस कल्चर कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, या तो आप हवा में उगाओ या फिर आप पानी में उगाओ। पानी में जैसे बेटा जो आपकी जम्मू कश्मीर में डल झील है, जम्मू कश्मीर में क्या है बेटा, ये तो पहाड़ है और वहाँ पे मृदा की बहुत बहुत कमी है। तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? अगर हमको फसल उगानी है या किसी चीज की उपज चाहिए है तो हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों? बिना सॉइल के, बिना मृदा के पौधे उगाने पड़ेंगे। तो उधर बेटा डल झील है, वो बहुत बड़ी है। तो उसमें क्या करते हैं हम बच्चों? एक घास को पहले पानी के ऊपर बिछा देते हैं, जिससे क्या होता है बेटा, पानी में एक बेस बन जाता है। घास को आप पानी में बिछा दोगे तो उसमें क्या बनेगा? एक सतह बन जाएगी, एक परत बन जाएगी। उस परत के ऊपर क्या करते हैं हम? पौधों के इस तरीके से उगा देते हैं। तो वो क्या कहलाता है बच्चों? बिना मृदा के हवा में या सॉरी पानी में क्या उगाना बेटा? पौधे उगाना क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स, या फिर पानी में खेती। और उसके बाद अगर हम हवा की बात करेंगे तो हवा में क्या कहलाएगा बच्चों? एरोपोनिक्स। आपको समझ में आ गया ये? तो पहला क्वेश्चन आपका यही था। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? द ग्रोथ ऑफ रूट। दूसरा क्वेश्चन है हमारा बच्चों, द ग्रोथ ऑफ अ रूट इन द प्लांट इज डिक्रीज, द नंबर ऑफ फ्लावर इज आल्सो लेस एंड द साइज ऑफ फ्रूट इज स्मॉल, व्हिच ऑफ द न्यूट्रिएंट इज लैकिंग इट। इसमें क्या पूछा है बच्चों? इसमें पोषक तत्व की कमी के लक्षण दिए हुए हैं कि अगर पौधे में इस प्रकार की कमी होगी तो आप बताइए कि कौन से पोषक तत्व की कमी मानी जाएगी। अगर इसके हम लक्षण पढ़े तो क्या होगा बच्चों? जो जड़ों है ना, जड़ों का विकास क्या होगा? कम होगा। पौधे की जो जड़ें हैं उनका विकास कम होगा। अब अगर जड़ों का विकास कम होगा, जड़ों का विकास कम होगा तो पौधा क्या करेगा बच्चों? जो तुम्हारे पोषक तत्व थे मृदा से जो अपना खाना ले रहा था, कम जड़ें रहेंगी तो खाना कम मात्रा में ले पाएगा। कम मात्रा में लेगा तो जिसकी जमीन के ऊपर या मृदा के ऊपर का जो उसका भाग है, उनकी वृद्धि क्या हो पाएगी बच्चों? कम हो पाएगी। जिनमें हम बात करें कि फूलों की संख्या क्या हो जाती है बच्चों? कम हो जाएगी। जो जमीन के ऊपर जो फल है उनका आकार क्या हो जाएगा बच्चों? छोटा हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो कमी है वो किस पोषक तत्व की कमी के कारण होती है? जो है बच्चों अपनी बोरॉन। किसकी कमी के कारण होती है? अपनी बोरॉन। समझ में आया? तो ये दो हैं आपके। ये देखिए, ये जो फोटो लगी हुई है ये आपका हाइड्रोपोनिक्स। यहाँ पे किसी भी प्रकार की क्या बच्चों? मृदा नहीं है। किसी भी प्रकार की ये मृदा नहीं है। ये एरोपोनिक्स है बच्चों। आपको ये हवा में है। और अगर यहाँ नीचे पानी भर दें, जैसे मान लीजिए ये आपकी क्या है? ये आपकी है पूरी नदी। अब नदी में क्या किया आपने बच्चों? घास बिछाई और घास के ऊपर आपने क्या लगा दिए? पौधे लगा दिए। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? अपना हाइड्रोपोनिक्स। समझ में आया ये? अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, पादप पोषण से आप क्या समझते हैं? पादप पोषण से आप क्या समझते हैं? तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है बच्चों तो हमको क्या करना है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्लांट न्यूट्रिएंट। तो क्या है बच्चों? इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो जो मैंने आपको टेबल बनाई थी एक तो आप वो बना देंगे, है ना। उसके बाद आप इसको डेफिनेशन आप अपने आप तो मन से भी लिख सकते हैं कि पादप पोषण या प्लांट न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। अगर हम इसकी बुकिश लैंग्वेज की बात करें तो क्या है बच्चों? प्रायः सभी जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों? जल या फिर अकार्बनिक तत्व भूमि से प्राप्त करते हैं। जल भी और अकार्बनिक जो तत्व हैं बच्चों वो भी क्या है? जो आपके मिनरल्स हैं। मिनरल्स क्या है आपके? नॉन कार्बनिक, या जो आपके मिनरल्स है वो क्या है? अकार्बनिक, या फिर जैसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं। वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? ये भूमि से प्राप्त करते हैं। भूमि में अकार्बनिक तत्व खनिजों के रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें हम खनिज तत्व या पोषक तत्व कहते हैं। और इनके पोषण को खनिज पोषण तत्व या पादप तत्व कहते हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो बच्चों क्या है? जो जितने भी प्लांट हैं वो ऑब्टेन करते हैं अपना जल मतलब पानी, और अपना इनऑर्गेनिक जो एलिमेंट है वो कहाँ से बच्चों? सॉइल से, जिसे हम क्या बोलते हैं? मृदा से। सॉइल में बच्चों इनऑर्गेनिक एलिमेंट जो पाए जाते हैं किस फॉर्म में? मिनरल के फॉर्म में। इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? मिनरल एलिमेंट या फिर न्यूट्रिएंट। अब देखिए बच्चों कि आपकी मृदा में होता क्या क्या है। ये जो आपको फोटो दिख रही है ये आपको उधर, इससे हम समझेंगे कि आपके मृदा में कैसी कैसी चीजें पाई जाती हैं। अब आप मान लीजिए कि आपकी जो मृदा है वो है बच्चों 100%। कितनी परसेंट है? 100% है। आप कोई मिट्टी लेके आए तो बच्चों उसमें 50% जो रहेगा वो रहेगा आपके रंध्र। क्या रहेंगे? रंध्र, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? पोर्स। जो काय के काम पड़ेंगे? जो आपके काम पड़ेंगे बच्चों पानी भरने के लिए और हवा भरने के लिए। जो 50% जगह रहेगी मृदा में, जितनी भी जगह है उसमें से जो 50% जगह रहेगी वो किस काम पड़ेगी बच्चों? उसमें या तो पानी भरने के या फिर हवा भरने के, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? मृदा रंध्र या फिर पोर्स।
बचा कुचा जो आपका 50% हिस्सा रहेगा बच्चों, उसको हमने दो भागों में बांटा है। एक आपका 5% हिस्सा रहेगा बच्चों, ये जो 5% की जगह है, ये 5% की जगह रहेगी आपकी जैविक पदार्थों के लिए। कौन से पदार्थों के लिए बच्चों? जैविक, या जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मैटर या जैविक पदार्थ। जैविक पदार्थ मतलब कैसे बच्चों? जैविक पदार्थ मतलब क्या होता है? ऐसी वस्तुएं या ऐसे तत्व जो पहले या तो जिंदा थे या जीवित थे या उनका हिस्सा थे, उन्हें हम क्या बोलेंगे बच्चों? जैविक तत्व। जैसे पौधा है आपका, पौधा क्या है बच्चों? जीवित है, तो उनसे हमको जो भी चीजें मिलेंगी वो हमको कैसे मिलेंगी बच्चों? जैविक पदार्थ। अब पौधे की मान लो पत्तियां हो गई, पौधे के फल हो गए, पौधे की जड़ हो गई, पौधे का तना हो गया, गाय है, भैंस है, जानवर है बच्चों, ये क्या है बच्चों? मृदा में मर के सलगड़ जाते हैं, सलगड़ जाते हैं, तो बच्चों ये तो जैविक पदार्थ का हिस्सा थे। तो जो सलगड़ के, जो इनके सलने से और गड़ने से जो भी हमको चीजें मिलेंगी वो भी क्या कहलाएंगी बच्चों? जैविक कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि वो जो था वो किसका हिस्सा था बच्चों? किसी जैविक चीज या जीवित चीज का हिस्सा था। तो इनका जो प्रतिशत रहेगा ये कितना रहेगा बच्चों? 5% रहेगा। बच्चों को तो जो आपका 45% है, ये कौन सा है बच्चों हमारा? ये है हमारे अकार्बनिक तत्व। कैसा बच्चों? अकार्बनिक तत्व। अकार्बनिक को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं बच्चों? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मतलब जो जीवित चीजों का हिस्सा नहीं थे, जो जीवित चीजों का हिस्सा नहीं थे। मान लीजिए आपका चट्टान है, चट्टान से हमको क्या मिला बच्चों? खनिज मिला, खनिज मिला, खनिज से हमको क्या मिल गए? पोषक तत्व मिल गए। तो ये क्या जो चट्टानें थी ये जीवित थी? ये जीवित नहीं थी ना बच्चों, मतलब ये कैसी थी? आपकी इनऑर्गेनिक थी। ये क्या थी हमारी? इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक का जो परसेंट होता है मिनरल मैटर का, वो होता है अपना 45%। तो इन जो 45% है, यहाँ से पौधा क्या करता है बच्चों? इस पार्ट से अपना पानी लेता है, इस पार्ट से अपनी हवा लेता है, और ये जो 45% हिस्सा है यहाँ से क्या लेता है बच्चों? अपने पोषक तत्व लेता है। आपको समझ में आया? तो इनऑर्गेनिक जो मिनरल मैटर है, यहाँ से हमको जो भी सामान मिलेगा या जो भी वस्तु या जो भी तत्व मिलेंगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? पादप पोषण। तो पादप पोषण की डेफिनेशन आपको समझ में आई? अगर आ गई हो तो उसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों कि प्राथमिक, द्वितीय और सूक्ष्म या संरचनात्मक तत्वों के नाम लिखिए। 2013 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बच्चों आपके, अब आपके फिर से आने की इसकी संभावना है। तो अगर हम बात करें बच्चों प्राथमिक, जैसे हम बोलते हैं प्राइमरी, प्राइमरी कितने थे हमारे? 3 थे, जिन्हें हमने क्या बोला बच्चों? एनपीके। क्या बोला बच्चों हमने? एनपीके। इंग्लिश में अगर इनकी बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। दूसरी बात करें बच्चों हमारा सेकेंडरी, दूसरा हमारा कौन सा है? सेकेंडरी, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? द्वितीयक पोषक तत्व। द्वितीयक में कौन से जाते हैं बच्चों? हमारा कैल्शियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया और सल्फर आ गया। सल्फर को हम क्या बोलते हैं? गंधक। सल्फर को क्या बोलते हैं बच्चों? गंधक नाम से भी सल्फर को जाना जाता है। तीसरे नंबर पे क्या आ गया बच्चों हमारा? सूक्ष्म पोषक तत्व, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? माइक्रो। जिसे हम क्या बोलते हैं? माइक्रो एलिमेंट। जिसे हम क्या बोलते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन से हैं? हमारे जो 8 थे उनमें से आप 8 में से आप नाम लिख सकते हो। चौथे नंबर पे आ गया हमारा स्ट्रक्चरल एलिमेंट। कौन सा है बच्चों हमारा? स्ट्रक्चरल या संरचनात्मक तत्व। संरचनात्मक तत्व कितने थे बच्चों हमारे? 3 थे, जिन्हें हमने क्या बोला था बच्चों? ढांचा वाले तत्व, जो क्या करते हैं? पौधे का ढांचा बनाने में क्या करते हैं बच्चों? मदद करते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर बनाने में या ढांचा बनाने में या उसकी संरचना बनाने में जो मदद करते हैं वो संरचनात्मक तत्व कहलाते हैं। इनकी संख्या आपकी 3 है, जो कि आपकी क्या? कैल्शियम, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। समझ में आया बच्चों? तो ये 2013 में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस बार भी इस क्वेश्चन की पूछे जाने की बहुत अत्यधिक संभावना है। तो आपको क्या करना है? उसी टेबल को याद कर लेना है और फिर आपके सारे नाम इनमें से देख के या उस टेबल से याद करके आप इसमें से लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी कि प्राप्ति के 3 कारण और 3 साधन लिखिए और उनका वर्णन करिए। वर्णन मतलब क्या होता है बच्चों? कि 3 रीजन लिखना है कि प्लांट को जो न्यूट्रिएंट है वो किस माध्यम से उनको प्राप्त होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका 2012, 17 और 2023 में पूछा जा चुका है, तो इस बार भी इसके पूछने की संभावना बनती है। इसको हम देख लेते हैं बच्चों कि इसको आप वैसे मन से लिख सकते हैं, बट मैं आपको समझा देता हूँ तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। जरूरी नहीं है बच्चों कि यहाँ जो लाइन लिखी हुई है वो उसी लाइन को आप डिक्टो याद करके वहां पे लिखें। अगर आप चीजों को समझ जाते हैं तो आप अपनी भाषा में भी आप क्या कर सकते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर परीक्षा में दे सकते हैं। सबसे पहले क्या है बच्चों कि जो मृदा में पोषक तत्वों की प्राप्ति के मुख्य कितने साधन है बच्चों? 3 साधन है। 3 साधनों के अगर हम नाम बताएं तो ये क्या अपना क्या बेटा? खाद और उर्वरकों द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? खाद और उर्वरकों द्वारा। इंग्लिश में अगर अपन बोले थ्रू द मैन्योर और फर्टिलाइजर। मैन्योर और फर्टिलाइजर से कैसे बच्चों? खेत में आप क्या करोगे? खाद डाल के आओगे, खाद डाल के आप आओगे या आप फर्टिलाइजर दोगे, तो उनमें जो तत्व है वो क्या है? तुरंत घुल के मृदा में घुल के, मृदा के पानी के साथ घुल के पौधों की जड़ों के साथ अंदर चले जाएंगे और अंदर जाके पौधों को क्या होगा बच्चों? उसके काम में या उसके उपयोग में आ सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आप मृदा में क्या करोगे बच्चों? जैसे आपकी गोबर की खाद है या केचुओं की खाद है, इन सारी खादों को आप क्या करोगे? खेत में डाल के आओगे। धीरे 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 मृदा में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव है बच्चों, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो मृदा में घुल घुल के
उनको ये जो आप खाद डाल के आओगे उसको खा खा के उसको सड़ा सड़ा के क्या करेंगे बच्चों, वो एक न्यूट्रिएंट बना देंगे, और न्यूट्रिएंट बनाएंगे तो उनको क्या करेंगे बच्चों, पौधे ले सकते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या आता है बच्चों, फसलों के अवशेष द्वारा, थ्रू द क्रॉप रेसिड्यू। अब क्या होगा बच्चों कि मान लीजिए आपने इस बार बरसीम लगाई, आपने मान लीजिए लोबिया लगाई अपने खेत में। अब लोबिया को क्या हुआ बच्चों, जब लोबिया में फली आ गई तो आपने फली को हार्वेस्ट कर लिया, फली की कटाई कर ली, जो बचा कुचा हिस्सा रहेगा उसको आपने खेत में ही छोड़ दिया। जो आपकी उसकी टूटी फूटी जो पत्तियां रहेंगी, तने रहेंगे, जड़े रहेंगे, जो भी क्या है बच्चों, जो आपके लिए अब क्या है, अनुपयोगी है, जो उपयोग की चीजें थी वो आपने पौधे से तोड़ ली, बच्चा कुचा सारा पौधा आपने क्या किया, जमीन में मिला दिया। अब वो पौधा जब क्या हो रहा था बच्चों, बड़ा हो रहा था, अब बड़ा होगा तो उसको क्या है बच्चों, खाने की जरूरत पड़ेगी। अब वो बहुत सारे खाने को क्या है, मर्दार से अपनी तरफ खींच रहा था या अपने बॉडी के अंदर खींच रहा था। इसका मतलब ये है कि जो भी उसने लिया वो अभी उसकी बॉडी के अंदर क्या है बच्चों, जमा हुआ है, या उसकी बॉडी में अभी स्टोरेज है। अब अगर आप उस चीज को मृदा में ही मिला दोगे तो क्या होगा, वो जो उसके अंदर था वो फिर से क्या होगा, मिट्टी में वापस आ जाएगा। अब मिट्टी में वापस आएगा तो आप नए पौधे लगाओगे तो नए पौधे को क्या होगा बच्चों, वो चीजें फिर से अवेलेबल हो जाएंगी। समझ में आया? हुआ क्या, आपने एक फसल लगाई, फसल लगाने के बाद उसमें जो भी आपको जरूरत की चीजें थी, जो आपको क्या कर सकते, जो आपको उसकी उपज थी वो आपने ले ली। उपज लेने के बाद जो मृदा का या जो पेड़ पौधे का ऐसा भाग बचता है जो आपके लिए उपयोगी नहीं है, उसको आपने मृदा में वापस से मिला दिया। अब वापस से आप मिलाओगे तो उसमें जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह थे या जो भी पोषक तत्व थे वो क्या होंगे, मिट्टी में मिलके दूसरी जो आप फसल लगाओगे उसके बाद वाली, उनको क्या होंगे बच्चों, उपयोगी हो जाएंगे। उपयोगी हो जाएंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, पौधों को एक प्रकार से खनिज देने का क्या हो जाएगा बच्चों, साधन हो जाएगा। तो दूसरा साधन आपका कौन सा हो गया है, दूसरा साधन आपका हो गया है किसके द्वारा, पौधों के, दूसरा साधन कौन सा है आपका, पौधों के बच्चों अवशेषों द्वारा, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, थ्रो क्रॉप रेसिड्यू। ये पॉइंट अगर आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए, थ्रो पॉइंट रेसिड्यूज, मतलब प्लांट के जो रेसिड्यूज हैं उनके द्वारा भी, प्लांट के जो रेसिड्यूज हैं उनके द्वारा भी आपने क्या किया, मृदा में खनिजों को पहुंचा दिया। तीसरा अगर हम पॉइंट की बात करें बच्चों, तो तीसरा क्या है बच्चों, दलहनी फसलों द्वारा। दलहनी फसलों क्या है बच्चों, ऐसी फसलें जिनको क्या है, जो दालों के लिए उपयोग होती हैं या जो फलियां बनाती हैं, ऐसी फसलें जो हम दालों के लिए उपयोग करते हैं, या फिर जो पल्स, जैसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, लेग्यूम क्रॉप। कौन सी क्रॉप, जिन्हें हम लेग्यूम क्रॉप बोलते हैं, मतलब जिनकी क्या हो बच्चों, जिनका जो प्लांट है उनमें हम फलियां या फिर लेग्यूम का निर्माण होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बच्चों दलहनी फसलें। दलहनी फसलों में होता क्या है बच्चों, ये जो दलहनी फसलें रहती हैं इनकी स्पेशल टाइप की जड़ें पाई जाती हैं। तो दलहनी फसलें रहेंगी आपकी, तो लेग्यूम क्रॉप रहेंगी, इनमें क्या है बच्चों, एक स्पेशल टाइप की जड़ें पाई जाएंगी। मान लीजिए ये पौधा है और ये इसकी क्या है बच्चों, जड़ें हैं। तो इन जड़ों में क्या है बच्चों, बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया वगैरह। इनमें क्या पाए जाते हैं बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या पाए जाएंगे इनमें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या हम जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव मतलब मान लीजिए इसमें बहुत सारे क्या है, बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो कुछ कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है, आपने पढ़ा होगा बच्चों, हमारे वातावरण में 72% क्या पाई जाती है, क्या पाई जाती है बच्चों, 72% क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। तो ये जो नाइट्रोजन है बच्चों, ये इसको पौधे नहीं ले पाते हैं, क्यों, क्या है कि पौधे में ऐसा कोई भी संरचना नहीं होती है जिससे कि वो अपने ये वाली जो नाइट्रोजन है इसको अपने अंदर ले लें। अब इस नाइट्रोजन है बच्चों, ये दूसरे फॉर्म में पाई जाती है, इसका जो प्रकार होता है वो दूसरा प्रकार होता है। वो पौधों को जो नाइट्रोजन चाहिए बच्चों, या तो वो अमोनिया फॉर्म में लेते हैं, या फिर वो अमोनिकल या नाइट्रेट, ये दो वाली फॉर्म में, ये दो आयन की फॉर्म में बच्चे पौधे लेते हैं। बट हमारी जो नाइट्रोजन पाई जाती है वो हमारे कौन से, N2 के माध्यम से पाई जाती है, जो हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। इसको पौधे तो ले ही नहीं सकते हैं, पौधे को चाहिए कौन सी बात है, ये तो ये वाली फॉर्म में या फिर ये वाली फॉर्म में, तो ये वाला तो है ही नहीं। तो ये जो बैक्टीरिया क्या करते हैं बच्चों, ये वाला बैक्टीरिया ये नाइट्रोजन को लेके अपने अंदर लेके और ये वाले नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं। तो होगा क्या, ये वाली नाइट्रोजन जो उसने एयर से ली या वातावरण से ली, इसको ये वाले पौधे कन्वर्ट करके इसमें लेके और इस पौधे को क्या कर देते हैं बच्चों, ये यहाँ पे संरक्षित कर देते हैं। और यहाँ पे संरक्षित करेंगे तो क्या होगा, इस पौधे में क्या है बच्चों, हमारा नाइट्रोजन है वो हमको बाहर से ज्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब जो आपके खाद वगैरह थे, जो आपका उर्वरक थे, वहां से हम जो दे रहे थे उनको हमको ये देने की क्या होगी बच्चों, जरूरत कम पड़ेगी। क्योंकि क्या है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ये वाली नाइट्रोजन को इस वाली नाइट्रोजन में क्या कर रहा है बच्चों, चेंज कर रहा है, जो पौधों के लिए आवश्यक होगी। अब होगा क्या, यहाँ पे वो जड़ों में क्या करेंगे बच्चों, गांठें बना देगा, और उस गांठों के अंदर नाइट्रोजन क्या करेगा बच्चों, भर देगा। अब ये क्या होगा बच्चों, ये पौधा भी क्या करेगा, ये पौधा जब फलियां बना लेगा, इसकी हम उपज ले लेंगे, तो फिर ये जो हमारा जो बैक्टीरिया ने जो हमारा नाइट्रोजन बनाया था, ये एक तो ये पौधा उपयोग कर लेगा, और दूसरा ये पौधे के बाद खत्म होने के बाद ये जो नाइट्रोजन रहेगा ये हमारी मृदा में ही क्या हो जाएगा बच्चों, रुक रह जाएगा।
ये जड़ें जो रहेंगी मृदा की, आप क्या करते हो बच्चों, यहाँ से फसलें काट लेते हो, जड़ें आपकी अंदर ही रहेंगी, और जड़ें आपके अंदर रहेंगी तो इसमें उपस्थित जो नाइट्रोजन है ये भी हमारा मृदा में मिल जाएगा, और मृदा में मिलेगा तो जब आप अगली फसल लगाएंगे तो उसको ये जो उर्वरक रहेगा या जो भी फर्टिलाइजर है ये अगली फसल को क्या हो जाएगा बच्चों, उपयोगी हो जाएगा। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, पोषक तत्वों की प्राप्ति का साधन है। आपको समझ में आया? तो साधन हमने कितने पढ़ लिए बच्चों, 3 पढ़ लिए। 3 कौन कौन से, या तो आपका हो गया बच्चों उर्वरकों द्वारा थ्रू द मैन्योर और फर्टिलाइजर, मतलब जो आप खेत में खाद या उर्वरक डालते हैं उनसे हमको क्या मिल जाते हैं बच्चों, पोषक तत्व मिल जाते हैं। दूसरा क्या हो गया हमको बेटा, क्रॉप रेसिड्यू। क्रॉप रेसिड्यू मतलब फसलों के अवशेष, जैसे पत्तियां व तने हो गई, जड़ें हो गई, एक होती है पौधों की पत्तियां या तने, या तो हमने मिट्टी में उनको मिला दिया या फिर उनकी टूट टूट के जो मिट्टी में गिरती रहती हैं वो वापस से मृदा में मिलके क्या करती हैं बच्चों, जो उनके अंदर पोषक तत्व थे वो वापस से मृदा को मिल जाते हैं, और मिलेंगे तो हमको क्या हो जाएगा बच्चों, जो पोषक तत्व उसकी प्राप्ति हो जाएगी। तीसरा क्या है बच्चों हमारा, लेग्यूम क्रॉप। दलहनी फसलों की जो जड़ें हैं ना बेटा, उनमें छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनमें क्या होते हैं, राइजोबियम नाम के जो जीवाणु है ना बेटा, राइजोबियम नाम का क्या है, बैक्टीरिया। जो मैंने आपको बैक्टीरिया बताया था उसका नाम क्या है, राइजोबियम नाम का। ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया निवास करते हैं, जो क्या करते हैं बच्चों, जो एयर में जो है हमारे वातावरण में जो नाइट्रोजन है उसको क्या करते हैं, उसको स्थिरीकरण करके ऐसे वाले फॉर्म में लेके जाते हैं जिनको क्या है बच्चों, जिनको पौधे हमारे ले सकते हैं। अगर हमारे को पौधे ले सकते हैं इस वाली फॉर्म को, मतलब हमको क्या है, वो पोषक तत्व की प्राप्ति हो गई मृदा में। तो ये आपके कुछ 3 एक पॉइंट थे जो आपको जरूरी है अपने पेपर की दृष्टि से, कि हमको पौधों में जो उसकी प्राप्ति है, पोषक तत्वों की प्राप्ति है, वो कैसे होती है। 2012, 17 और 23 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था। तो बच्चों यहाँ हमने आपका चैप्टर नंबर 2 प्लांट न्यूट्रिशन का फर्स्ट पार्ट देखा है। अब इसके आगे वाले जो क्वेश्चन है ये मैं अगली वाली वीडियो में जो है हम वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने नोट्स बनाते चलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। और अगर आपको उसके नोट्स चाहिए हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू आप मांग सकते हैं, या हमारी टीम से या हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।